हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, या फिर आप दिल की परेशानी से बचना चाहते हैं, या फिर स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, या फिर आप शुगर से बचना चाहते हैं, तो अपना लिपिड प्रोफाइल जो है वो सही तरीके से रखें। तो दोस्तों, मैं आपको लिपिड प्रोफाइल के बारे में बता देना चाहता हूं कि लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो हमारे ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें बताने वाला हमारे खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के बारे में होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस लेवल पर है, क्या कंडीशन है हमारे कोलेस्ट्रॉल की हमारे ब्लड के अंदर। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ होता है तो सब लोग बोलते हैं ऐसा कि आप जो है हाई रिस्क पे होते हैं अपने हार्ट को लेकर, और यदि वो कम है तो आपका जो हार्ट है वो प्रिवेंट है किसी भी खतरे से, किसी भी नुकसान से। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसमें कुछ चीज़ें डाउट जो हैं वो क्लियर कर दूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जो भी दोस्त मेरे पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से उनका कुछ फायदा हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक वसा होता है, एक फैट होता है। जैसे आप जानते हैं कि यदि हम कुछ तेल की बूंदें पानी के ऊपर डाल देते हैं तो वो तैरती रहती हैं, वो उसके अंदर डूबती नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर होता है वो 70% पानी से बना होता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ से आता है? कोलेस्ट्रॉल आता है हमारे लीवर से। लीवर उसको पैदा करता है, उसको बनाता है। अब उसका बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, यदि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस आपका रहता है तो वो आपके एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है आर्टरीज के अंदर, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना। वो कोलेस्ट्रॉल करता है हमारा। अब इसमें दो तरीके का, एक तो कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब इसमें ही दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल और होते हैं जिसको हम एलडीएल और एचडीएल बोलते हैं, है ना। एलडीएल का जो फॉर्म है वो है लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, है ना। और वहीं एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। तो ये दो एचडीएल और एलडीएल हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। अब इनका क्या काम होता है? अब हमारा लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, अब हमारी आर्टरीज के अंदर जो हमने जो तला खाया है, भुना खाया है, डीप फ्राई खाया है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज हो उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो ये चीज मालूम पड़ती है माइंड को कि भाई इन्फ्लामेशन बढ़ा है। तो वो माइंड क्या करता है, लीवर के पास इंस्ट्रक्शन भेजता है कि भाई आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ गया है। तो ये क्या करता है कि अपना कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है, और इसको कैरियर का काम जो करता है वो करता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, है ना। तो उस वो क्या करता है, वो एक गाड़ी का काम करता है जो उस जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है आर्टरीज तक, वहां उसको मेंटेन करता है, और मेंटेन करके वो वहीं पे एलडीएल के साथ वहीं रहता है। अब जब उसका काम पूरा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, उसके बाद लीवर को मालूम पड़ता है कि भाई वहां पर उसका काम खत्म हो चुका है, इन्फ्लेमेशन कम हो चुका है। तो फिर वो एचडीएल को ऑर्डर देता है कि भाई जाओ उनको लेकर आओ जो आप गए हैं। एचडीएल क्या करता है, फिर वो जाता है और उस कोलेस्ट्रॉल को लेके वापस आता है और लाकर लीवर को सौंप देता है। लीवर उसको ब्रेक डाउन करता है और वो उसको बॉडी से वॉश आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इन दोनों का काम ये है, एलडीएल का और एचडीएल का। ये दोनों ही शरीर में होने जरूरी हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें गड़बड़ कब कहाँ होती है, कहूँ क्यों कहा जाता है कि हार्ट पे रिस्क बढ़ गया है आपका,
कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है और एचडीएल कम है, मतलब वो कैरियर ले जाने वाला ज्यादा बढ़ गया है और लाने वाले उसको नहीं है, तो वो वहां क्या करता है, वो धीरे धीरे वहां प्लाक बनाने लगता है दोस्तों। जब धीरे धीरे वहां से आएगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल वहीं जमता रहेगा, तो वो क्या करेगा, आर्टरीज पे दबाव डालेगा, जिससे और ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो क्या होता है, प्लाक के रूप में जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और वहां से लाने वाले की संख्या कम हो जाती है, एचडीएल कम हो जाता है, तो आपका जो हार्ट है वो रिस्क पर आ जाता है, जो हार्ट रिस्क पे आ जाता है, जो आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ा देता है। यदि आप उसमें जो आपका एलडीएल आपका कम है और एचडीएल यदि बढ़ा हुआ है, तो ये बोला जाता है कि आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल एकदम हेल्दी है, क्योंकि वो यदि एचडीएल मतलब लाने वाली चीज, उस जो कोलेस्ट्रॉल को लाने वाली चीज, जो कैरियर है, गाड़ी है, वो सही सलामत है, ज्यादा संख्या में है, तो वो उसको वहां पर आर्टरीज में जमने नहीं देगा, वहां रुकने नहीं देगा, जिससे ब्लॉकेज नहीं बनेगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि आपका एलडीएल हमेशा कम होना चाहिए, 100 के बिलो होना चाहिए। वैसे 150 है, 150 के बिलो रहेगा तो ये सही है, उससे ज्यादा है तो वो परेशान है करेगा। 100 के ऊपर रहना, ये आपका जो एलडीएल है वो 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिलो 100 रहना चाहिए। वहीं आपका एचडीएल 60 उसका आइडल वैल्यू है, उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि वो कम जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एचडीएल कम हो रहा है। तो दोस्तों इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके जो प्रिवेंट है, इसको बढ़ाने के कि एचडीएल हम कैसे बढ़ाएं और एलडीएल को कैसे कम करें। सबसे पहले आप डीप फ्राई जो होती हैं चीजें, जिनको तला भुना खाने की आदत है, वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपके आर्टरीज में यदि आप खाते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट आप खाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यदि खाने के बाद वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, तो आपका ये प्रोसेस चालू हो जाएगा जो मैंने बताया है। यदि आप डीप फ्राई चीजें नहीं खाएंगे तो ये प्रोसेस कम होगा और आपका एलडीएल की मात्रा कम होगी, क्योंकि जरूरत कम पड़ेगी, लीवर कम बनाएगा। वहीं आप नहीं खाते हैं तो एचडीएल की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, आप निरंतर एक्सरसाइज जरूर करें। अब एक्सरसाइज का मतलब, भाई मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, करते हैं, हम मानते हैं कि भाई आप वॉक करते हैं, जब जुम्बा करते हैं, डांसिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कब करना है, जब आपको पसीना आए, उससे लेकर अगले 40 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका पहले फैट बर्न हो, सॉरी कोलेस्ट्रॉल बर्न हो, उसके बाद फैट बर्न हो। तो दोस्तों एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज में कुछ भी हो सकता है, आपका वॉक हो सकती है, उसमें डांसिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, आपका चाहे गेम खेलना हो सकता है, कुछ भी जो आपका मूवमेंट है बॉडी का वो हो सकता है दोस्तों। तीसरा क्या करना है, आपको सही न्यूट्रिशन लेने हैं। न्यूट्रिशन हमें क्यों लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स को पावर हमारे विटामिन और मिनरल से मिलती है, और विटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें फ्रूट से मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी जो डेली फूड की सर्विंग कम से कम 2 से 3 होनी चाहिए। अब खाना कितना है, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों, जितना आपका वेट है उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करें। यदि आपका वेट 50 किलो है, 50 kg है, तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करें, मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 500 हो जाएगा। 500 ग्राम आपको पर डे फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों मिलाकर लेने हैं। उसमें आपकी कम से कम 2 फ्रूट की सर्विंग और 3 वेजिटेबल की सर्विंग, या फिर 3 फ्रूट्स की सर्विंग या 2 वेजिटेबल की सर्विंग उसमें होनी चाहिए। इससे कम नहीं हो और इससे ज्यादा भी ना हो, ठीक है। ये लगभग क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, कितना आपको डेली फ्रूट और वेजिटेबल खाना। फ्रूट और वेजिटेबल यदि आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होता है, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, और आपका एलडीएल कम होता है, और आपको एनर्जी अच्छी मिलती है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, विटामिन और मिनरल्स और सब चीज उसके अंदर मिलती हैं, और हमारे ऑर्गन्स को पावर मिलती है। दूसरा, पानी की मात्रा आप बराबर रखें। पानी, यदि आपको प्यास लगती है तो जब भी पानी पिए, अपने प्यास से थोड़ा ज्यादा पानी पिए। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बोतल साथ में रखें, और थोड़ी थोड़ी देर में घूंट घूंट पानी भी करके आप पी सकते हैं। पीना कितना है, मैंने कई वीडियो में बताया है कि यदि आप मेल हैं
तो आपको 3.8 लीटर, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2.8 लीटर पानी आपको पर डे पीना है, या फिर 15 केजी आपके वेट के अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई कर लें। 15 केजी मतलब 15 केजी पे आपको 1 लीटर पानी पीना है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वैसे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका बीएमआई कम होना बहुत जरूरी है। आप अपने बीएमआई पे जरूर ध्यान रखें। यदि आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है तो उसको धीरे धीरे कम करें। ये क्या कम कैसे होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ये तरीके थे जिसमें आप को मैंने बताया, आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझाया, किस तरीके से आप इसे कम कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा ऑर्गन है हमारा, जब हम पैदा होते हैं मतलब हमारा मालूम पड़ता है, भ्रूण का मालूम पड़ता है, तो सबसे पहले हार्ट की पल्स आती है। मतलब पहली ये सेल्स होती है जिसको जो वर्क करना चालू कर देती है हमारे लिए, और टिल डेथ तक ये काम करता है हमारे लिए। तो दोस्तों हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बन जाता है, कुछ हमारी ड्यूटी बन जाती है हमारे हार्ट के प्रति। और आजकल आपने देखे होंगे कि आजकल हार्ट के बहुत अटैक के बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो चाहे हार्ट अटैक हो। तो दोस्तों अपने हार्ट का ध्यान रखें और अपने आप को सेफ रखें। इस तरीके से जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करें और अपने आप को हेल्दी रखें। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।